पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार किया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा। डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत, कहा उन्होंने जंग रुकवाने में ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने पर जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जिंदगियां बच गईं। उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा। पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। MD IMF के साथ मुलाकात शानदार रही। उन्होंने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात को सराहा। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मिले। इजलास में क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर बातचीत की गई। ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड शामिल। भारत नवाज ICC का एलामिया, दोहरे मयार का आगाज। ICC ने कहा बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर भारत में खेलने से इनकार किया और अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया। 3 हफ्तों से जायद इस मामले पर तफसीली बातचीत की गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राबता रखा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का हर तरह से जायजा लिया। ICC के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन के जरिए आज़ादाना सिक्योरिटी जायजे करवाए गए, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों और तमाशाइयों को किसी खतरे की निशानदही नहीं हो सकी। टूर्नामेंट से इतना करीब वेन्यू तब्दील करना मुमकिन नहीं होगा। स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा जाएगा, जहां पहले बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली शामिल थे। इवेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। चेयरमैन PCB ने फैसला ICC का दोहरा मयार करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए था। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। बांग्लादेश बराबर का मुल्क है। अगर भारत को फेवर दी गई तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी ने कहा T20 वर्ल्ड कप में टीम भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। हम ICC नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पाबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आकर वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MQM में लफ्जी जंग छिड़ गई। MQM ने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा सिंध हुकूमत सानेहा गुल प्लाजा पर लोगों को गुमराह कर रही है। सूबाई असम्बली फ्लोर की तौहीन की गई। बस अब बहुत हो गया। अब आपको 18 साल का जवाब देना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? फायर स्टेशंस में इजाफा क्यों नहीं किया गया? सिंध के वसाइल, महकमों, इख्तियारात और ज़मीनों पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सानेहा गुल प्लाजा पर विफाकी सतह की कमेटी तश्कील दी जाए। 17 साल से कराची के वाक़यात पर कौमी इत्तफाक़ राय नहीं, बातचीत और मुकालमे से बात की जा सकती है। जियाले वजीर का MQM को तुर्की बा तुर्की जवाब। शर्जील मेमन कहते हैं फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसीहो बलीग उर्दू बोलें, हकायक मसख नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा है। फारूक सत्तार की मेयरशिप के दौरान लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन हुई। इनके दौर में गैर महफूज इमारतों के कल्चर को फरोग दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, गलत फैसलों की बुनियाद रखने वाले राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। कराची के अवाम सवाल पूछ रहे हैं गलत बुनियाद रखने के नताइज का हिसाब कौन देगा? गैर कानूनी तामीरात को जायज करार देने वाले जवाबते हैं। सानेहा गुल प्लाजा गफलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में FIR का इंदराज। मतन के मुताबिक आग लगने के बाद प्लाजे की लाइट बुझा दी गई, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में हिफाजती इकदामात नहीं थे। कई गेट बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। FIR में ताहाल किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। FIR काटने के बाद सील कर दी गई। SBCA के सर्वे में शहर की 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात ना होने का इंकशाफ। सानेहा गुल प्लाजा कराची में अमवात की तादाद 71 हो गई। जहां बहक अफराद की मुकम्मल लाशें नहीं, सिर्फ बाकियात मिली हैं। 82 लापता अफराद का इंदराज डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में मौजूद है। अब तक 22 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। 50 से ज्यादा लाशें या इंसानी आज़ा DNA की रिपोर्ट आने के बाद शनाख्त हो सकेंगे।
मलबा उठाने का ऑपरेशन नवे रोज भी दाखिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा सानहे में जाँ बहक नौजवान आमिर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, कहा इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। सानहा गुल प्लाजा में मेज़नाइन फ्लोर पर चलने वाली क्रॉकरी शॉप के मालिक का हुकूमत से मुआवजा देने का मुतालबा। लाहौर में फायर सेफ्टी की सूरत हाल कराची से बेहतर। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग ने सारी इमारत खाकिस्तर कर दी। लाहौर के इंडिगो होटल में लगने वाली खौफनाक आग पर सिर्फ 5 घंटे में काबू पा लिया गया। 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक होटल की बेसमेंट में लगने वाली आग की इत्तला 12:25 पर मिली। 5:30 बजे आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। आग को फैलने से रोका गया। वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिनकी शनाख्त इमरान शहरियार और उमर रियाज के नामों से हुई। 7 अफराद जख्मी हुए। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा, बड़े हादसे से बच गए, आग को फौरी तौर पर कंट्रोल किया गया। अठारहवीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। 18वीं तरमीम का अहम जुज़ बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने तक मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की थिंक फेस्ट में गुफ्तगू। 3 बड़े डिक्टेटर्स ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए जो किसी सियासी हुकूमत को 9 साल मैसर नहीं हुए। हम बल्दियाती निज़ाम मौसर अंदाज में नाफिज करने में नाकाम रहे, इसीलिए 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा। सियासतदानों की नाकामी की अहम वजह ब्यूरोक्रेसी का असरअंदाज होना है, जो इस निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट भी है। लोकल गवर्नमेंट किसी के लिए खतरा नहीं होती, बल्कि इससे तमाम इदारे महफूज रहते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गलियात, मानसहरा, शांगला, लोयरदीर, कालाम और अगजई और खैबर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कई राबता सड़कें बर्फ से ढकी होने की वजह से आमदरफ्त के लिए बंद। बोनेर से शांगला जाने वाली दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। महसूर मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मानसहरा में 2 रोज बाद शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। मानसहरा, भटकराम और गिरदोनवाह में बिजली बहाल ना हो सकी। शुगरान में फंसे सयाहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिल्लास दयामीर में एक घर पर ऑब्जर्वेशन टावर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश, बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने की पेशगोई। बलोचिस्तान के शहर कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, योब और चमन में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी से 2 मकानात मुकम्मल तबाह। PDM में पंजाब का 26 और 27 जनवरी को मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट। मलका कोहसार मरी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। 24 घंटों में 18 इंच तक बर्फबारी। सयाहों को मरी आने से रोक दिया गया। मरी में कई घंटों से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पाक फौज का बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर में अब्बासपुर महमूद गली सड़क पर बर्फबारी में फंसे 45 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के जवानों और इंतजामिया ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर जख्मी। फंसे अफराद की तलाश का ऑपरेशन जारी। जिला कुरम में मनातो गांव से मकामी कॉलेज तक बर्फ से ढके रास्ते को साफ किया। फंसी गाड़ियां महफूज मकामात पर मुंतकिल। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक वादी तीरा में बर्फ हटाने का काम जारी। मुख्तलिफ मकामात से 1100 मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इंतजामिया की शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। सयाह बर्फबारी के नज़ारे देखने नीलम वैली पहुंच गए। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस 61 अफराद हलाक और 110 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान सूबे परवान, वर्देक, जनूबी कंधार, शिमाल जोज़जान, फारियाब और वस्ती बामियान समेत दीगर इलाकों में बुध से बर्फबारी और बारिश जारी है। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है शदीद बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 458 घर तबाह हुए। मुतनाज़िर ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया था। दोनों को जुडिशल रिमांड के बायस बजरिया वीडियो लिंक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेश किया गया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 30 सफ़ा से ज़ायद मुश्तमिल चालान अदालत में पेश किया गया। ईमान मज़ारी और हादी अली पर PTM और दीगर कलदम तंजीमों का एजेंडा फैलाने का इल्ज़ाम था।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा। अब्बास अराग़ची की हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की तारीफ़। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान को फ़ौन इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की मुअस्सर और मजबूत मुआशी पॉलिसियों का आलमी सतह पर एतराफ़। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब भी किसी काम का बीड़ा उठाया तो फिर वो करके दिखाया। वो मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल मगर ज़रूरी इस्लाहात को आगे बढ़ा रहे हैं। सरबरा IMF ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहात को अपनाया और इसके समरात सामने आना शुरू हो गए। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान वीज़ा शराइत से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला की वफ़द के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और सोमालिया ने सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और अमरीका का जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। पुलिस ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। नेटली बेकर ने कहा, हमारी तरजीहात एक जैसी हैं। बाहमी ताउन का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मनसूबों पर तबादला ख़याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वन मैप बनाया गया है, जिसमें तमाम अराज़ी पर हर किस्म के असासों के मुकम्मल डेटा और मालूमात की वाज़ेह निशानदही की गई है। तालीम और सेहत वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीह। मुख्तलिफ अज़ला में जदीद कीट लैब कायम की गई। वफ़द की जानिब से ज़राअत, वैल्यू एडिशन, ज़रई एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़ और फिशरीज़ में ताउन की यकीन दहानी। लाहौरियों को भो काटा का शिद्दत से इंतजार। अंदरूने शहर में बरसों बाद बसंत की रौनकें लौट आईं। पतंगबाजी की तैयारियों में मसरूफ शहरियों ने बसंत का त्यौहार लाहौर की सकाफती पहचान करार दे दिया। पतंगबाजी, धाती डोर और हवाई फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। लाहौर पुलिस मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी रॉड तकसीम करने में मसरूफ। बसंत पर बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। बसंत के लिए लाहौर शहर को रेड, येलो और ग्रीन जोन में तकसीम किया गया है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, बसंत के जरिए पंजाब के सकाफती रंग, रिवायात और खुशियों को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। SOPs पर अमल कराएंगे। इस खूबसूरत त्यौहार को जो दुनिया में एक पाकिस्तान की शनाख्त थी, जिसके अंदर बाहर दुनिया से लोग आया करते थे, होटल्स की बुकिंग्स नहीं मिलती थी, खाने, म्यूज़िक, एक फेस्टिविटी होती थी। और अब 25 साल बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बसंत को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। सब्ज़ाज़ार लाहौर में पालतू शेर का हमला, 8 साला बच्चे का बाजू चबा डाला। गंगाराम अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वाजिद की जान बचाने के लिए उसका बाजू काटना पड़ गया। ब्रीडिंग फार्म के मालिकान उमर इकबाल और अली इकबाल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मालिकान की वक़ुआ पुलिस से छुपाने की कोशिश। डॉक्टर को बच्चे का हाथ मशीन में आने का बताया। इकबाल टाउन पुलिस सुराग लगाकर अस्पताल पहुंच गई। DIG ऑपरेशंस की पुलिस टीम को शाबाश। अफवाज पाकिस्तान का बुहैरा अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। ये ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरखास्त पर किया गया। बीमार अहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। श्रीलंकन हुकाम और मुतल्लिका अहलकार के अहले खाना का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सदर आसिफ जरदारी ने पाक बहरिया के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा।